हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। कुछ आप लोगों के द्वारा तो पिक्स भेजे गए हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो उनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है और छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बच सकते हैं। इसके अलावा जो चेस्ट का स्कोलियोसिस, शोल्डर का या कैरिंग, ये देखिए ऑर्थो के जितने भी पॉइंट्स हैं, हड्डी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं, वो कुछ तो जो दुबले पतले कैंडिडेट होते हैं उनमें वो हड्डी ज़्यादा नज़र आती है, इसलिए पॉइंट मिल जाता है। तो यदि आपको हड्डी का पॉइंट मिला है, आप दुबले पतले हैं, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और हड्डी के मैक्सिमम देखिए पॉइंट्स जो हैं वो री मेडिकल में फिट होते हैं। ये आपको यहाँ पर हड्डी से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। स्किन के जो पॉइंट होते हैं वो देखिए री मेडिकल में फिट होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। अब स्किन में जो बर्थ मार्क है, जन्मजात है आपको, तो देखिए जन्मजात तो यदि आपका आधा शरीर जो है वो भी यदि आपका काला होता है, उसका रंग दूसरा होता है, वो फिट हो जाता है। लेकिन आपको जो क्रोनिक स्किन डिजीज़ है, वो यदि छोटा सा दाग आप यदि देख सकते हैं, यदि यहाँ पर देखिए आप एक छोटा सा दाग देख सकते हैं, इस दाग में भी आप अनफिट हो जाते हैं। इस दाग का तो एक बहुत ही रामबाण इलाज है, इसको कवर कर दिया जाता है। लेकिन ये सब आपको छोटे पॉइंट्स देखिए तब आपको पता चलता है जब आप मेडिकल में जाके अनफिट हो जाते हैं। उससे बचने के लिए हम आपको बार बार एडवाइस करते हैं कि आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप एक बार ज़रूर करवा कर देखें, और ऐसा संस्थान जहाँ पर करवाएं जहाँ फोर्स के जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं वो आपको अवेलेबल हो सकें। या कुछ देखिए फोर्स से रिटायर्ड होकर डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ आप उनसे कंप्लीट अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। अब इनका देखिए चेस्ट में इनका डिफॉर्मिटी दिया है। चेस्ट में इनका हमारे हिसाब से कोई डिफॉर्मिटी नहीं लग रहा है। बाकी देखिए चेस्ट का डिफॉर्मिटी एक्सरे पे डिपेंड करेगा। एक्सरे नॉर्मल होता है, ये फिट हो जाएंगे। अब जो दुबले पतले हैं उनको देखिए मैं बता देना चाहूँगा कि चेस्ट का डिफॉर्मिटी क्यों मिलता है आपको, कि आपका जो चेस्ट जो है वो डेवलप नहीं है। अब दुबले पतले हैं तो थोड़ा बॉडी बनाओ, कुछ खाओ पियो, दंड पे लो, बीम चिनअप्स, ये सब करोगे शरीर बनेगा अपना। अब फौज में भी भर्ती होना चाहते हो और सीना भी नहीं हो रहा है, तो दोनों काम नहीं हो सकते। तो ये फिट होने लायक पॉइंट है। देखिए फिट करना नहीं करना जो है वो आपके मेडिकल बोर्ड पर डिपेंड करता है। हम सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन आपका क्या पॉइंट है वो हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी जो देखिए जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें बहुत खुशी है हमें कि काफ़ी कैंडिडेट्स हमें कमेंट कर रहे हैं कि हमने उनको फिट बताया था और वो फिट हो गए, जबकि बहुत डर लग रहा था उनको उस समय। तो आप भी फिट हो जाएंगे, कोई टेंशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो है, ये इसमें देखिए 50-50 में इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें अनफिट करते हुए हमने देखा है, ये तो बहुत बड़ा है। इसमें बहुत छोटा सा जो होता है केलॉइड, उसमें भी अनफिट हो जाता है। तो इन फ्यूचर के लिए आपको बता दूं कि आगे, या जो हमारे ऐसे कैंडिडेट्स जो आगे भर्तियां देखना चाहते हैं और उन्होंने इस तरीके से टैटू रिमूव करवा रखे हैं, उनके बॉडी में केलॉइड बन रखे हैं, तो आप केलॉइड का ट्रीटमेंट करवाएं। आप स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं उनके पास ऐसा टेक्निक आ गया है कि वो केलॉइड को कम्प्लीटली आपका रिमूव कर देते हैं। आपके जो हैरी मोल्स वगैरह होते हैं उसको कंप्लीट रिमूव कर दिया जाता है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास बहुत अच्छा टेक्निक है अभी। और टैटू रिमूव करवाने वाले जो कैंडिडेट हैं वो टैटू को जो देसी तरीके से नहीं आप रिमूव करवाएं, एसिड से जलाकर टैटू रिमूव नहीं करवाना है, सर्जरी करवाना है। प्लास्टिक सर्जरी अच्छी क्वालिटी का, देखिए एक बार पैसा खर्च होगा लेकिन आगे टेंशन नहीं रहेगी। आपने अभी सस्ते के चक्कर में आप टैटू रिमूव करवा लिया, एसिड से जलाया है, केलॉइड बन गया, आपको आगे सर्जरी करवानी पड़ेगी और उस समय आपको जो अभी पैसा लग रहा है उससे ज़्यादा लगेगा। मेंटल एगोनी जो होगी वो अलग से होगी, और री मेडिकल में अनफिट हो जाए सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये नी देखिए, ये जो है यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने क्या है कि टकना देखिए नहीं मिला है। अब आप सीधा पैरों को रखें, टकने को मिला लें, या आप जब खड़े होते हैं उस समय टकने को मिला लें। और यदि आपको गैप बन रहा है, यहाँ तक कि आपको एक स्केल जो है उसको हम खड़ा करके उसके अंदर से अंदर बाहर वो फ्री मूवमेंट हो रहा है स्केल का, तो भी आपका फिट होने का चांस हो जाता है। क्योंकि उसमें देखिए जो ऑर्थोपेडिक हैं वहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ, वो आपका जो पैरों का दोनों हड्डियाँ जो होती हैं उनके घुटने में एंगल क्या है उस पर आपका पैर जो है फिट होना डिपेंड करता है। तो अभी ये यहाँ पर मिलाया हुआ नहीं है, इसलिए उसमें कुछ कहना इधर मुश्किल है। और आप पिक सेंड कर सकते हैं। दूसरा, आप पिक सेंड कर दीजिए। देखिए व्हाट्सएप
आपके हर व्हाट्सएप का रिप्लाई करेंगे, हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे, लेकिन हर कॉल आपका नहीं अटेंड कर पाएंगे। सिर्फ वही कॉल अटेंड कर पाएंगे या हम कॉल बैक करेंगे जो कॉल पेड सर्विस जो है कॉल का, उसी में कॉल की सुविधा है। अब ये जो है स्किन का पॉइंट है इनका, लेकिन ये बर्थ मार्क होने से ये फिट हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये चेस्ट का हम डिस्कस कर चुके हैं, ये यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें आपको देखिए बचने का तरीका आपको बता देता हूँ। ये बहुत नॉर्मल से पॉइंट है। देखिए स्किन जो है यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा कलर में फ़र्क नहीं है, तो इस पर जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसको बॉर्डर को जो होता है आपका, ये जो सीमा रेखा बन रही है, इस पर इस कदर पेंट करते हैं कि इसमें ये मिला दिया जाता है। और इसमें आप फ्रेश मेडिकल में आप फिट होने का चांस ज़्यादा होता है। इसमें रीमेडिकल में आप पेंट करवा के जाते हैं तो वो पकड़ में आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका वो पॉइंट गौर से चेक होता है। और पेंट पकड़ में आ जाता है तो वो पेंट फिट नहीं होता है, ये भी आपको बता देता हूँ। वो पेंट का जो कार्रवाई है वो फ्रेश मेडिकल में करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सीना जो है ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कैरिंग भी आपका नॉर्मल है। ये उंगली में जो चोट वगैरह लगी हुई होती है उसमें प्रॉब्लम होता है। कुछ जन्मजात, ये देखिए यदि जन्मजात है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फिट होगा। इसमें ग्रिप आपका चेक होगा, आपके टिश्यूज जो हैं उनके टेस्टिंग करवा सकते हैं, आपका इसका एक्सरे करवा सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई चोट वगैरह लगा हुआ है और आपका इसका मूवमेंट कितना है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तो नहीं है, क्योंकि ये कलमे वाली उंगली है। फौज में हथियार चलाने के लिए इसी उंगली का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये उंगली थोड़ी सेंसिटिव मानी जाती है। तो यहाँ पर आपने लिखा नहीं कि आपका क्या कैसे चोट लगा है। यदि आप इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, दोबारा से सेंड कर दीजिए, हम अगले वीडियो में उसको शामिल करेंगे। ये आँख में बता देता हूँ आपको कि स्क्विंट का जो पॉइंट और कन्वर्जेंस इफेक्ट का पॉइंट जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव की वजह से मिलता है। क्योंकि जब आपको वहाँ पे डॉक्टर आपके इधर पेन आपके आगे करते हैं तो आप, कुछ लोग तो उनके हाथ पर देख रहे होते हैं, कुछ लोग उनकी तरफ देख रहे हैं डॉक्टर की तरफ। इस वजह से कई बार देखिए उधर थप्पड़ भी पड़ जाता है। लेकिन ये बीएसएफ सीआरपीएफ पैरामिलिट्री में थप्पड़ नहीं पड़ता है, ये थप्पड़ आर्मी वाले में पड़ता है ज़्यादा, कि जैसे ही आप गर्दन हिलाते हैं आपके तुरंत थप्पड़ पड़ता है। तो आपको फिक्स कर लेना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप जरूर करवा के देखें। हमारे पास एसएससी जीडी में काफ़ी कैंडिडेट्स ने मेडिकल करवाया था, उनको ये प्रॉब्लम था, उनको हमने एक्सरसाइज बता दी। इसके अलावा उनको हमने गर्दन को कैसे फिक्स रखना है, जब टॉर्च आपको दिखाई जाए और पेन आपको दिखाया जाए, वो टेक्निक वो पकड़ गए, वो प्रैक्टिस किए और वो कैंडिडेट्स फिट हो गए। यहाँ तक कि उसमें ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जो पहले स्क्विंट में अनफिट हो चुके थे। तो स्क्विंट आप एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के लिए आप किसी आई स्पेशलिस्ट से आप पहले कंसल्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डायरेक्ट देखिए हमारी एक्सरसाइज जो है आप बिना आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किए हुए ना करें। उसकी मैं वजह ये बताना चाहूँगा कि आपको हो सकता है आँख में कोई आपको दूसरी प्रॉब्लम हो और वो एक्सरसाइज डायरेक्ट करने से आपको प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाए। इसलिए आप पहले आँख के स्पेशलिस्ट से मिलें, वो भी आपको एक्सरसाइज बताएंगे, आप उनकी एक्सरसाइज फॉलो करें। वो एक्सरसाइज लगभग सेम ही होती हैं। तो ये स्क्विंट फिट होने लायक पॉइंट है हमारे हिसाब से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये देखिए पैर की नसें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अब इसमें फ्रेश मेडिकल जो होता है उसमें 100% इसमें पॉइंट मिलता है। अब जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जिनका अभी 17.5-18 ऐसे एज हुआ है, जो आर्मी वगैरह की तैयारी अभी करना स्टार्ट करेंगे, उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि पहली बार तो यदि हो सके, संभव हो सके, आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा के देखें। या आप कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं तो यदि आपको इस तरह की नसें दिखाई दे रही हैं तो आप इसका अभी ट्रीटमेंट करवा लीजिए, क्योंकि वो 6 महीने साल भर में क्या होगा कि वो निशान जो होंगे उस पर आप कुछ ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स वगैरह लगा के उसको बिल्कुल आप निशानों को उसको अपनी स्किन में मिला सकते हैं। यदि आप अपने मेडिकल से बहुत नज़दीक आप वो सब ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो पकड़ में आ जाता है। और यदि आप फ्रेश मेडिकल के बाद में ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो तो मान्य भी नहीं है, उसमें आपको अनफिट किया जा सकता है। ये नॉकनी, चेस्ट डिफॉर्मिटी, राइट शोल्डर ड्रॉपिंग। तो चेस्ट डिफॉर्मिटी, शोल्डर ड्रॉपिंग, स्कोलियोसिस, ये क्लबिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि
एक पॉइंट से दूसरा जो है वो जुड़ा हुआ है, और जो ज़्यादा दुबले पतले होते हैं या ज़्यादा लंबे कैंडिडेट होते हैं या जिनका कमर में वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको ऐसे पॉइंट नॉर्मली मिल जाते हैं, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरीके के पिक्स जो हैं उस पर कुछ लोग भद्दे कमेंट किए थे, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, हमारे शरीर का हिस्सा है। इसको हम अश्लीलता की दृष्टि से नहीं देखें, इसको सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और ये पिक्स उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको इसमें डाउट होता है, और यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप इसका संकोच नहीं करें, आप अपने परिजनों से बात करें और इसका ट्रीटमेंट करवाएं। अब इनको देखिए, अब ये नहीं बताया ये हमें कि ये फ्रेश कैंडिडेट हैं या ये रीमेडिकल इनका होगा, ये दोबारा। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम लग रहा है। यदि इस तरीके से भी आपका होता है ये, तो यहाँ पर आपको अनफिट आप फ्रेश मेडिकल में हो जाते हैं। रीमेडिकल में इसमें फिट होने का चांस हो जाता है, सर्जरी वगैरह आपने करवा लिया, या नॉर्मल है माइनर है तो आप दवा से भी इसमें ठीक हो सकते हैं। यदि ये प्रॉब्लम आपको है तो आप जब तक आपका मेडिकल नहीं होता है तब तक आप मसालेदार चीज़ें जो है वो आप नहीं खाएं, ठंडी चीज़ें खाएं आप। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कई बार ये प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, इसको मिलने की एक तो सबसे बड़ी वजह होती है कि कुछ कैंडिडेट्स क्लीनिंग नहीं करके जाते। ये जो आपके पब्लिक हेयर्स होते हैं इसको आप सफाई नहीं करते, इस वजह से आपको ये पॉइंट मिल जाता है। दूसरा, आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत हो जाती है, उस दिन आप प्रॉपर खाना वगैरह नहीं खा पाते, बाहर आप खाना खाते हैं, या आपको नींद वगैरह आपका प्रॉपर नहीं है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा जो है उसकी लापरवाही कि जब आप क्लीनिंग कर रहे होते हैं, आप ट्रिमर से यहाँ क्लीनिंग करते हैं, तो ट्रिमर क्या है कि आपका स्किन कट लगा देता है और वो ब्लीडिंग वहाँ होती है, उस वजह से पॉइंट मिल जाता है। ये 3 कॉमन पॉइंट हैं, इसमें ये हेमोराइड के पॉइंट दे दिए जाते हैं। तो आप प्रॉपर देखिए क्लीनिंग करें, क्लीनिंग आप डिस्पोजल रेजर से करें, जो सेफ्टी रेजर है उससे करना है आपको। और तीसरी बात, कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें। आप कॉन्स्टिपेशन जब आपका मेडिकल जिस दिन है उस दिन आपको नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली आप फ्रेश हों ये आप इंश्योर करें। उसके लिए आप किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि उससे पहले दिन आप किस प्रकार का आप खुराक आपको लेना चाहिए कि आपका पेट पूरी तरीके से साफ हो जाए। ये टैटू जो रिमूव किया है इसमें जो रेडनेस है उसकी वजह से थोड़ा देखिए प्रॉब्लम लग रहा है। ये स्किन आपका अब कितना पुराना टैटू है, ये अब स्किन में इसमें कोई दर्द वगैरह आपको नहीं हो रहा है, प्रॉपरली ये हील अप हो चुका है और इसका सिर्फ कलर ही इस तरीके से है, डिस्कलरिंग ये हुआ है, तो आपका फिट होने का चांस है। लेकिन इसमें यदि आपको वो पिंच वगैरह इसमें करके चेक किया जाएगा, यदि इसमें कोई दर्द वगैरह आपको महसूस हो रहा है या पूरी तरीके से ठीक ना होने की वजह से ये है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे छोटे केलॉइड्स में हमने देखा है कि बिल्कुल फुंसी जैसा केलॉइड है, उसमें भी रीमेडिकल में अनफिट कर दिया गया। ये नी में आपको बता दूं कि अब देखिए वी शेप में इन्होंने किया है, इनके गैप बन रहा है, तो यहाँ जो गैप बन रहा है इसमें इनका फिट होने का चांस है। अब फिट अनफिट करना देखिए मेडिकल बोर्ड के हाथ में है, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं। यहाँ इसका जो एक सिंपल सा तरीका है नापने का कि आप वी शेप में पैरों को फैला लें, पैरों के बीच में आपके यदि एक स्केल यदि फ्री मूवमेंट कर रहा है स्केल, तो भी आपका फिट होने का चांस है। अब इसमें आपको 8-9 महीना आपको इस बार मिला है, 45 डेज़ में ये प्रॉब्लम हमने ठीक की है। अभी जो कैंडिडेट RORM या CAPF SI के जो कैंडिडेट हैं उनको 45 डेज़ में गारंटी से ठीक कर दूंगा ये प्रॉब्लम। हमारे सेंटर पर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। कैरिंग जो है वो ठीक कर देंगे, बिल्कुल देसी तरीके से ठीक कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे ये डिस्कस हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये गैप आपके बना देंगे। मात्र 45 डेज़ आपको हमारे पास रहना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो है ये फिट होने लायक है देखिए इसमें, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके आप यहाँ पर गैप बना सकते थे। अब आप इसमें अनफिट होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही है। ये देखिए जब आपके रिजेक्शन स्लिप्स आए थे उस समय हमने कैंडिडेट्स को कहा था कि आप दरख्वास्त लगाएं कि आपका रिजेक्शन स्लिप क्यों आ रहा है, क्योंकि रिजेक्शन स्लिप आसाम राइफल ने क्या किया था, आसाम राइफल ने रिजेक्शन स्लिप जारी कर दिए थे किन कैंडिडेट्स के, जिन्होंने DNS का, पाइल्स का, होमोरॉइड ये सब सर्जरी जिन्होंने करवाई थी। यानी आप फ्रेश मेडिकल में अनफिट हो गए, उसके बाद आपने सर्जरी करवा के अपील की, आपके डॉक्टर ने लिख दिया कि ये प्रॉब्लम था लेकिन मैंने इसको सर्जरी करके रिमूव कर दिया,
उन कैंडिडेट्स के पास रिजेक्शन स्लिप आए थे। तो देखिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सीआईएसएफ, इन्होंने ये जो था ये रिजेक्शन स्लिप नहीं भेजे। ये लोग सर्जरी किया हुआ जो होता है कैंडिडेट उसको रीमेडिकल में बुलाते हैं। लेकिन आसाम राइफल ने रूल्स को फॉलो किया और आपको रिजेक्शन स्लिप भेज दी। उसमें जो कैंडिडेट जिनको रिजेक्शन मिल गया वो चुपचाप घर पे बैठ गए। देखिए जीतने का पहला उसूल है कि हमें लड़ाई लड़नी होगी। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने किसी वकील से राय लिया या कोई फोर्स के कैंडिडेट से, किसी फोर्स के बंदे से राय लिया और उन्होंने कहा कि आप इसके खिलाफ अपील कर दो, दरख्वास्त दे दो। उन्होंने महानिदेशक कार्यालय सीआरपीएफ में इसका दरख्वास्त दिया और उनके पास में रीमेडिकल में उनको शामिल कर लिया गया। तो देखिए अधिकारों के लिए लड़ना है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको दरख्वास्त ही तो लगानी थी। हमने कहा था बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिनके आए थे रीमेडिकल, ये रिजेक्शन स्लिप आए थे, हमने कहा कि आपको डायरेक्ट कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देख सकते हैं पुराने, कोर्ट में देखिए आपको डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पहले अपने अधिकार के लिए आप एक सिंपल चिट्ठी लिख दें, आप एक सिंपल एप्लीकेशन लिख दें। आप चाहे कंप्यूटर से आप टाइप नहीं करवाते हैं, आप चाहे हाथ से लिख दें अपना, उस पर भी कार्रवाई होगी। यदि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कर सकते कि रिजेक्शन नहीं दे सकते उसको, और मेडिकल गाइडलाइन जो है उसको भी हम चैलेंज करवा सकते हैं कि जो रीमेडिकल में करेक्शनल सर्जरी मान्य नहीं है। बिल्कुल करना पड़ेगा मान्य। यदि कोई कैंडिडेट हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर देता है तो क्यों करना पड़ेगा, ये वजह बता देता हूँ कि जब आप फ्रेश मेडिकल में 1 महीना पुरानी आप डीएनएस की सर्जरी या 6 महीने पुरानी आप हेमोरॉइड की सर्जरी आप कंसीडर कर रहे हैं, तो रीमेडिकल में क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब नहीं बनेगा। आपको गारंटी से बता देता हूँ, आप चैलेंज करके देख लीजिए। आप ये पॉइंट जो है मेरा किसी एडवोकेट के साथ में आप डिस्कस कर लीजिए, वो एडवोकेट भी बिल्कुल इस बात को समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये टेक्निकल पॉइंट बनता है और हम चैलेंज कर सकते हैं। अब आपके रीमेडिकल आते हैं 45 डेज से 60 डेज में आपका रीमेडिकल आ जाता है। इसलिए हेमोरॉइड की जो सर्जरी होती है, अभी सपोज करें हम किसी आरओआरएम के कैंडिडेट को हेमोरॉइड का पॉइंट मिल जाता है, इनका मेडिकल रीमेडिकल जो है वो 45 से लेके 60 डेज के अंदर अंदर आ जाएगा। हेमोरॉइड की सर्जरी जो है वो 6 मंथ्स से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट फिट हो जाता है। लेकिन आप लोगों के जो एसएससी जीडी के जो मेडिकल हैं वो तो अभी 9 महीना हो गया है। आपको तो फिट करना ही करना पड़ेगा उनको। किसी भी सर्जरी में आपको अनफिट नहीं कर सकते। यदि सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अनफिट कर दिया जाता है तो आप रीट याचिका दाखिल करें, आपको 100% आपको देखिए रिलीफ मिलेगा। आप कोई अच्छा वकील करके आप इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ये एक कैंडिडेट जो है इन्होंने हमें शेयर किया था। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इनका किस वजह से रिजेक्ट हुआ था। रीमेडिकल कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन अपील फॉर एनी करेक्टिव मेजर्स अडोप्टेड लाइक करेक्टिव सर्जरी डन फॉर द डिफेक्ट बाय द कैंडिडेट्स आफ्टर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। देयर इज नो एरर ऑफ जजमेंट ड्यूरिंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका जो कार्रवाई हुई, इन्होंने दरख्वास्त दिया था उस पर क्या कार्रवाई हुई वो पिक थोड़ा सा आगे आएगा, क्योंकि ये पिक जो है देखिए जो दूसरे फ़ोन से इसमें शिफ्ट किए जाते हैं वीडियो के लिए तो थोड़ा जम्बलिंग हो जाती है। ये उंगली देखिए, इसमें यदि जन्मजात है तो फिट हो जाता है, और यदि इसमें चोट वगैरह लगा हुआ है तो फिट होने का चांस उतना ही कम हो जाता है। कि इसमें चोट की वजह से यदि है तो इसमें आपका ग्रिप कैसा है, आपके टिश्यूज जो है वो कितना लॉस हो रखा है, सब जो आपका जांच है, डायग्नोसिस का रिपोर्ट आपके फेवर में आता है तो इसमें फिट होने का चांस हो जाता है। ये टैटू रिमूव किया है, लेकिन ये स्किन देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर किस तरीके से हो रखा है। इसमें 50-50 ही कहूँगा मैं कि इसमें फिट अनफिट दोनों ही चांस है। यहाँ पे ये एंगल में आपका फिट होने का फुल चांस है। एक्चुअल एंगल एक्सरे करके ही नापा जा सकता है, और आप लोग जो पिक सेंड करते हैं एक्सरे की, उसमें एक्चुअल एंगल नापना संभव नहीं होता है। एक्चुअल एंगल उसको कहाँ से उसको एक्सिस लेना है वो सब एक्सरे के ऊपर एंगल मार्किंग होती है। तो ये हमारे हिसाब से, हमारे ऑर्थो जो हैं उन्होंने इसको अपने अनुभव के हिसाब से 20 के अंदर अंदर बताया है, ये फिट होने का आपका चांस है। ये उंगली, अब ये देखिए, ये उंगली भी बता दूं आपको कि यदि बाई बर्थ है फिट हो जाएगा, और कोई चोट वगैरह की वजह से है तो 50-50 भी हो सकता है। ये टैटू रिमूव हो गया है, यहाँ पर इसमें फिट होने का फुल चांस है।
ये उंगली डिस्कस हम कर चुके हैं। ये नी जो है पीछे नीचे से देखिए आपने टखना जो है मिला लिया है, एंकल आप मिला लेते हैं, नीचे से आपने एंकल को मिला लिया। उसके बाद यदि आपके घुटने के बीच में एक स्केल फ्री मूवमेंट कर सके, इतनी भी यदि जगह बच जाती है तो आप इसमें फिट हो जाते हैं। यहाँ पर फुल चांस है आपका। ये टेस्टिस में आपको बता दूं कि ये कुछ जो फुंसियाँ वगैरह जो दिखाई दे रही हैं, ये ऐसी फुंसियों में आपको टेंशन नहीं करना है, ये काफ़ी कैंडिडेट्स में नॉर्मल होता है। इसमें जो रेडनेस है, कुछ इसमें रेड पैचेस नहीं होने चाहिए। यदि आपको रेड पैचेज यहाँ पर हैं तो वो आपके लिए कॉज ऑफ कंसर्न बन सकता है, उसके लिए आपको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, ये सब सर्जरी आपने करवाया है, ये सर्जरी सक्सेस है आपकी, अभी प्रॉब्लम नहीं है, आपका फिट होने का फुल चांस है। ये उंगली भी देखिए चोट की वजह से यदि ये है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये गायनेकोमेस्टिया का इन्होंने सर्जरी करवाया है, गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी इनका सक्सेस है। आपकी इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह इसका हो सकता है, वो सब नॉर्मल होता है, आप फिट हो जाएंगे। अब ये बाई बर्थ यदि ऐसा काला निशान है तो फिट होने का चांस हो सकता है, लेकिन यदि ये क्रोनिक डिजीज़ है कोई तो इसमें मुश्किल हो सकती है, बहुत ज़्यादा है। देखिए नीचे जो पैरों पर है, घुटने पर है, और भी बॉडी में कहीं हो सकता है, तो ये 50-50 वाला पॉइंट है। ये टैटू रिमूव किया है, पूरी तरीके से रिमूव हो गया है टैटू, किसी प्रकार का कैलोइड नहीं है, फिट होने का फुल चांस है यहाँ पे। ये देखिए जो पीछे हमने जो पिक शेयर किया था आपके साथ में, अब यहाँ पर इन्होंने दरख्वास्त लगाया था सीआरपीएफ को। अब सीआरपीएफ ने इनके जो डोजियर था, इनका डॉक्यूमेंट्स जो थे, वो आईटीबीपी ने इनका रिजेक्ट किया था रीमेडिकल। तो आईटीबीपी को सीआरपीएफ ने देखिए, डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच, सीआरपीएफ ने 17 जुलाई को ये पेपर जो ये जो पत्र है ये डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट आईटीबीपी को जारी किया रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ डिटेल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑब्लिक डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2018। Please find enclosed here with applications representations in respect of following candidates received in this directorate in connection with accepting appeal for remedical। यानी कि इनके अपील रिजेक्ट कर दिए थे, इन्होंने दरख्वास्त लगाई, दरख्वास्त पर ये कार्रवाई हो गई। इनके डोजियर आईटीबीपी के पास थे, तो सीआरपीएफ ने, सीआरपीएफ इसमें नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी क्या है वो आपको बता दूं कि जो कॉमन रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें एक फोर्स को कोऑर्डिनेशन करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाता है। और ये आपका जो ये एसएससी जीडी 2018 है, इसमें सीआरपीएफ नोडल एजेंसी है। ये रोटेशन में चलता है, इस बार सीआरपीएफ है, अगली बार हो सकता है दूसरी फोर्स बीएसएफ को दे दिया जाए। तो ये कंप्लीट कोऑर्डिनेशन जो है वो नोडल एजेंसी करती है। फिजिकल आपके कंडक्ट हुए, आपके बीएसएफ के सेंटर्स मिले, सीआरपी के मिले, अभी मेडिकल में भी ऐसा ही हो रहा है, री मेडिकल में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आपके जो लेटर्स जो आते हैं, आपके कॉल लेटर्स जारी होते हैं, वो सीआरपीएफ की साइट पे होते हैं, क्योंकि वो नोडल एजेंसी है यहाँ पे। तो ये दो कैंडिडेट ने जो दरख्वास्त लगाया था, इनका देखिए इन्होंने पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए, 5 लीव्स 5 पन्ने की इनकी एप्लीकेशन थी, और 25/1/2020 को इनका री मेडिकल हुआ था, इनका 7/2/2020 को हुआ था। अब इन्होंने सीआरपीएफ ने ये डॉक्यूमेंट्स आईटीबीपी को भेज दिए कंसीडर करने के लिए। अब आईटीबीपी ने इनके पास में क्या जवाब दिया, इनको री मेडिकल में शामिल किया नहीं किया, उसका हम जवाब इनको देने के लिए बताया है। वो जैसा भी बताते हैं, देखिए इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और इस पर कार्रवाई नहीं हो आप कोर्ट में जा सकते हैं, बता देता हूँ आपको। आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं इसमें। और जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि सर्जरी मान्य नहीं होगी, जब आप फ्रेश मेडिकल में सर्जरी मान्य कर रहे हैं तो आप री मेडिकल में सर्जरी मान्य क्यों नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप किसी वकील से आप ये डिस्कस कर लें। कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन जो है वो हमारे टेलीग्राम ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आपको यदि कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में, हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। आप एक मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, उसके लिए कॉल नहीं करें, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको व्हाट्सएप से सेंड कर देंगे। और टेलीग्राम ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उस पर आप चेक कर सकते हैं। अब कॉल जो आपकी शिकायत होती है कि हम कॉल क्यों नहीं अटेंड करते, कॉल आपका इतना प्यार आपका हमें मिला है कि आपने बहुत ज़्यादा मैसेज किए,
और आपके कॉल दिन में जो है 400 आपके कॉल आप लोग कर रहे हैं, तो हम देखिए यदि आपके कॉल ही व्हाट्सएप और ये सब अटेंड करेंगे तो बाकी काम कैसे होगा। रात को 2 बजे भी आप कॉल कर रहे हैं, देखिए अनावश्यक कॉल ना करें। यदि आप सीरियस हैं, आप वाकई बात करना चाहते हैं, हम आपका पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए पेड सुविधा है कॉल की। अब कुछ कैंडिडेट्स ने प्रोपेगेंडा किया कि ये कमाई का साधन है। देखिए ये 50 जो है ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि इससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा हमारे कमाई हो जाएगी। 5 मिनट भी आप लेते हैं, 10 भी लेते हैं, कोई कैंडिडेट्स 20 मिनट भी बात किया है। समय का महत्व है, आप लोगों के लिए चैनल है, आपका चैनल है और हर उस बच्चे का चैनल है जो गांव ढानी में सुबह 4 बजे उठकर नंगे पांव दौड़ता है, वर्दी पहनने का सपना पालता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ी सी अज्ञानता और गाइडेंस के अभाव में अनफिट हो जाता है, उसका सपना पूरा नहीं हो पाता। ये चैनल उनके लिए है। ये नंबर है हमारा, आपको कुछ नहीं करना है। इस पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हैं, आप पे करके हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको नीचे दिया जा रहा है उस पर आप वो पिक शेयर कर दें। आपको विद इन 2 आवर्स संडे के अलावा आपको कॉल मिल जाएगी, आपका पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो आप आधे घंटे बात करें, आपकी मर्ज़ी है। जो आप डिस्कस करना चाहेंगे आपको बताया जाएगा। डॉक्टर से आप डिस्कस करना चाहेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। एडवोकेट से आप डिस्कस करना चाहेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। देखिए उनके हम आपको नंबर दे सकते हैं, उनसे मिलने का समय, उनकी फ़ीस वगैरह जो है वो आपको ही तय करनी है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठानना है, जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।